हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। ये होगा एक यू वर्सेस देम स्प्रेड। आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्शन, फीलिंग्स, आपके पर्सन और आपकी रोल्स के भी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो फील फ्री टू स्विच दोज एनर्जीज, वाइस वर्सा। This is for Taurus. Okay. चलिए देख लेते हैं what's mind. आपके पर्सन आपके पास है ना, आना चाहते हैं कम्युनिकेशन के साथ। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू विद कम्युनिकेशन। इट्स लाइक कुछ तो बताना चाहते हैं आपको, कुछ तो कहना चाहते हैं आपको। मुझे लग रहा है ये पर्सन के माइंड पे है ना, पहले है ना बहुत ज्यादा ड्रीम करते थे ये पर्सन, या फिर ये पर्सन बहुत कंफ्यूज थे। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा काम थे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड थे। ओके, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखे हो, राइट। अब जाके ये पर्सन को एक रियलिटी चेक आया है। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि भले ही यूनिवर्स इनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रही है आपके पास आने के लिए, राइट, ये अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी को। ये लेट गो नहीं कर रहे कि हाँ चलो ठीक है, टाइम आ गया है कि अब मुझे टॉरस को कांटेक्ट करना चाहिए। बट कीप इन माइंड, ये सिर्फ उनके माइंड पे है, अभी एक्शन नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव साइकिल में अभी भी फंसे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? नो, एक्चुअली गिव मी द सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे ना नेगेटिव क्लैरिफाई करना होता है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्या किस बात का रियलिटी चेक है इस पर्सन को। ये अब लड़ना चाहते हैं सिचुएशन के लिए। दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, रीच आउट करना चाहते हैं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट एज अ फ्रेंड। यस, ये पर्सन ने आपको लेट गो नहीं किया है। देर होल्डिंग ऑन टू यू, देर होल्डिंग ऑन टू यू। इस पर्सन ने प्रोबेबली इसलिए होल्ड बैक कर रहे हैं बिकॉज आप भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इन्हें लग रहा है यार मैं बात करूं उल्लू लगूंगा या बेवकूफ लगूंगी अगर मैंने अब मैसेज किया तो, क्योंकि काफी देर हो चुकी होगी। फॉर्चून रिवर्स, चेंज क्या है? सी, उन्हें लग रहा है कि आपका माइंड चेंज हो चुका है। इन्हें लग रहा है कि अब भले ही आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हो, राइट। वाओ, ये पर्सन को लग रहा है अब आप इनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, अब आप इनको अवॉइड कर रहे हैं। पहले जैसे प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे आप, रिलेशनशिप का ख्याल रखते थे आप, कंट्रीब्यूट कर रहे थे रिलेशनशिप में। ओके, आपकी एफर्ट्स हो रही थी रिलेशनशिप में। अब आपकी एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब ये पर्सन आप पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। उन्हें चाहिए कि यार आप उनसे प्यार करें, बिकॉज यू वर द ग्लू। जैसे बोलते हैं ना, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ना, एक जैसे दो चीज को साथ में रखने के लिए ग्लू चाहिए, राइट। तो ये पर्सन तो हमेशा दूर रहते थे, यू वर द ग्लू, जिसकी वजह से रिलेशनशिप साथ में रहती थी। अब जब ग्लू ही नहीं है तो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, राइट। इस बात का रियलाइजेशन है इस पर्सन को। बट अगेन कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि यार आपकी तरह से अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ना आप मेहनत कर रहे हैं, यू नो। उन्हें लग रहा है मे बी आपका फोकस अपने आप पे है या फिर अपने करियर पे है, राइट। लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर देखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ये पर्सन ने आपको लेट गो कहीं नहीं किया है। ये बहुत बुरी जगह पे है ये पर्सन। आपकी बात की जाए तो आई फील कि आप सिचुएशन को बहुत क्लियरली समझ रहे हैं, क्लियरली देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका इंट्यूशन भी बता रहा है कि ये पर्सन वापस आना चाहता है, ये वापस आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए आ चुके, कुछ लोगों के लिए आएंगे। लेकिन अब आपका मन नहीं हो रहा है इनके साथ रिकंसिलिएशन करने का। इनका सेवन ऑफ वॉन्ड्स और आपका सेवन ऑफ वॉन्ड्स में डिफरेंस है। इनका सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये है कि अब मैं रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहता हूँ या रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहती हूँ। आपका ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि यार मुझसे दूर ही रहो, इतनी ही डिस्टेंस मेंटेन करो, इतनी बाउंड्रीज है मेरी। ओके, अब मैं तुमसे कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करने वाला हूं या नहीं करने वाली हूं। ओके, सी, आपको रियलाइज हो रहा है कि आपकी विश कम ट्रू आ रही है, मगर अब आपकी तरफ से बहुत ज्यादा, अब आप बहुत ज्यादा एरोगेंट बन चुके हैं। एरिस को भी कहा था मैंने, भले इनके तो उनके तो एक्शंस में था
बट आप बहुत ज्यादा है ना, अब आप कूट रहे हैं, लाइक हाँ आ गया लाइन पे, या आ गई लाइन पे, किया ना मैसेज, मुझे मुझे तो पहले ही पता था. सो इट्स लाइक दैट. सी, इट्स नाइस कि आपको अपनी विश कम ट्रू आ रही है, राइट, बट आई डोंट थिंक यू वांट टू बी विद दिस पर्सन एनी मोर. ऐसा मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट इमोशनली तो आप इस पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. इसलिए यार बहुत बर्बाद हुई हूँ, बहुत बर्बाद हुआ हूँ, अब नहीं, अब नहीं. दोस्त बनना चाहते हो ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंड जोन करना चाहे फ्रेंड जोन ठीक है भाई, लेकिन सीरियसली तो अब इस बार तो इन्वेस्ट नहीं करना मुझे, या फिर अभी के लिए तो नहीं इन्वेस्ट करना. यू फील कि यार ये पर्सन के साथ आपका एक जो एक कनेक्शन था, राइट, जैसे बोलते ना रिलेशनशिप में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लवर्स के पहले फ्रेंड्स बन जाए. अब आपके ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, यू डोंट इवन ट्रस्ट दिस पर्सन. अब आप अपने आप को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर रहे हैं, बिकॉज आपका इंट्यूशन कह रहा है कि इनसे दूर रहें. आपका इंट्यूशन बता रहा है कहीं ना कहीं आप अपने विजडम को सुन रहे हैं, आपको ये फेथ अब मिल रहा है आपका. ओके, या आपको लग रहा है आपको चाहिए एक ऐसी रिलेशनशिप जो आपके लिए अच्छी हो. ओके, एंड विद द हेरोफेंट मे बी यू वांट कमिटमेंट, मे बी यू वांट मैरिज. और कुछ लोगों के लिए अब जाके, पहले शायद जबरदस्ती आप इस पर्सन के साथ रह रहे थे, आपकी सिस्टम चेंज कर करके, आपकी बिलीफ सिस्टम, आप अपने आप जो करना चाहते थे वो सब चेंज कर करके इनके लिए, इन्हें खुश करने के लिए अब आप चेंज हो रहे थे. अब वो सब नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन लाइक यू रियलाइज कि यार अब मैं किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहती, या फिर जबरदस्ती ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती या करना चाहता जो मुझे खुशी ना दे. कुछ लोगों के लिए आप शादी चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है कि यार ये शादी में रह के कोई मतलब नहीं. Give me this person's feelings towards Taurus. बताइए. माय गॉड, एरीज टॉरस, आप सब लोग की रीडिंग्स कैसी हो रही है? माय गॉड, आपके पर्सन कितने फ्लिप हो रहे हैं, कितने चेंज हो रहे हैं, लाइक 180 डिग्रीज. फीलिंग्स देखिए इनकी. 7 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं. अगर शादीशुदा हैं आप और आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है तो ये पर्सन वापस शादी को रिवाइव करना चाहते हैं. अगर शादी नहीं हुई तो शादी करना चाहते हैं ये पर्सन. पहले इनका फोकस, जैसे मैं कह रही हूँ, इनका ध्यान बटा हुआ था, या तो बहुत ज्यादा करियर पे था, या फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे, या फिर आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे, व्हाटएवर इट वाज, राइट. अब उन्हें समझ में आ रहा है कि यार बाकी चीजों में इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, वहां पे मटीरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन है, अटेंशन मिल सकता है, लेकिन प्यार मोहब्बत दिल से जो बात होती है ना वो आपके साथ है. ये पर्सन को फील हो रहा है कि उन्हें आपको रीच आउट करना चाहिए. तो समझ रहे हैं आप बात को? सी, ये पर्सन अब लड़ना चाहते हैं. इनकी फीलिंग्स में, इनके दिल में तो डेफिनेटली है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं. बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से अब कोई मेहनत नहीं हो रही है, या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है आपकी तरफ से, या फिर उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि एक शक सा हो रहा है कि क्या अभी भी मैं और तुम, अभी बोथ ऑन द सेम पेज, क्या तुम्हें भी अभी भी वही चाहिए जो मुझे चाहिए. इस बात की इन्हें पूरी तरह से ना, इस बात का पूरी तरह से इन्हें जैसे बोलते रहे 100% अश्योरेंस नहीं है. इफ यू बोथ ऑन द सेम पेज. आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं टॉरस. अब क्या हो गया? अभी भी आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन, आप थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं टॉरस. या सी, एक तरफ से आप निकलना चाहते हैं रिलेशनशिप से, एक तरफ से आप रहना चाहते हैं. एक तरफ से आपको लग रहा है नहीं यार अभी भी मैं मिस करती हूँ इस पर्सन को, तो रह लेते हैं. और एक तरफ से आपको लग रहा है यार कब तक रहें ऐसी रिलेशनशिप में, जहां पे पर्सन की स्टेबिलिटी नहीं हो, राइट. व्हाट्स द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी. सी, यू आर फीलिंग अलोन ना. यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही ना, कमिटमेंट वाली बात नहीं मिल रही है. एक जैसे बोलते हैं ना, दिस रिलेशनशिप इज नॉट गेटिंग ऑफ ग्राउंड. जैसे ग्राउंड होता है, ग्राउंड से ऊपर ही नहीं उड़ रही है, ग्राउंड पे ही है, लेवल 1 लेवल 0 पे ही है. और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी वाला फाउंडेशन या तो नहीं होगा या हो नहीं रहा है. आपका एटीट्यूड चेंज हो चुका है. आपका, आप जिस तरह से इस पर्सन को देख रहे थे वो शायद चेंज हो चुका है. अ लॉट ऑफ यू मे वांट टू मूव ऑन.
you're टेम्पटेड राइट, इमोशंस अभी भी है, अटैचमेंट थोड़ी अभी भी है इस पर्सन की तरफ, जिसकी वजह से आपको लग रहा है इस पर्सन की तरफ आ जाए, और एक तरफ से आपको लग रहा है कि यार इस पर्सन को रिलीज कर दे। बहुत स्ट्रेस में थे आप टॉरस। ऐसी रिलेशनशिप जहां पे आपको इतना स्ट्रेस हो, ऐसी रिलेशनशिप जहां पे रात हो तो आप स्ट्रेस करके सोए, सवेरे उठे तो स्ट्रेस करके उठे कि यार इसका मैसेज आया कि नहीं, कॉल आया कि नहीं, आज क्या होगा, कल क्या होगा। ऐसी रिलेशनशिप में रहने का मतलब क्या है, राइट? जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स में ऐसा रह रहा है मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाल दी इस पर्सन में, इस सिचुएशन में वर्कआउट करने की, लेकिन अब जब सामने वाला बंदा है, बंदी इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर अब मेहनत करने का क्या मतलब, राइट? या एंड मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मैं सही डिसीजन ही बना रहा हूँ या मैं सही डिसीजन ही बना रही हूँ। अब ये किस चीज के लिए लड़ना चाहते हैं भाई? पहले आपको चूज नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके बीच एक थर्ड पर्सन था, इंटरफियरेंस। कोई भी इंटरफियरेंस हो सकता है, ये फैमिली हो सकता है, मम्मी हो सकता है, पापा हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। कुछ तो था आप दोनों के बीच में जो बार बार इस पर्सन को आपसे दूर रख रहा था। अब ये पर्सन को लग रहा है अब नहीं, नाउ आई विल स्टैंड अप फॉर दिस कनेक्शन, अब तो मैंने लड़ना है इस कनेक्शन के लिए, अब जो भी है वो दूर रहे हम दोनों की रिलेशनशिप से। See, now they're ready to pick a new direction with you. तो ये डेफिनेटली, ये पर्सन अगर टॉरस में देखने चाहूं तो ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस है। दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, वेरी वेरी सीरियस। डेफिनेटली एक्शन में पता चलेगा कि ये पर्सन कितना ज्यादा एक्शन लेने के लिए रेडी है, कितने रेडी है ये आपको परस्यू करने के लिए। लेकिन माइंड और फीलिंग्स में इन्हें एक 100% क्लैरिटी हो चुकी है, डेफिनेटली क्लैरिटी हो चुकी है। अब इन्हें क्या क्लैरिफाई करना, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ, चलिए पेज ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं। ये फाउंडेशन से दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। पहले अगर ये पर्सन और आप दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप थी ना, इट वाज नॉट फ्रॉम स्क्रैच। ये पर्सन ज्यादा फोकस्ड नहीं थे आपसे, यू नो, केयर करने के लिए रिलेशनशिप तो शुरू हो गई थी, लेकिन ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे थे। सी एग्जैक्टली जस्टिस इन रिवर्स। ये पर्सन को पता है इन्होंने पहले आपको जस्टिस नहीं दिया था, दे वर नॉट फेयर विथ यू, ओके, इम्बैलेंस था, चीटिंग थी, झूठ बोला जा रहा था आपसे, ओके। अब ये पर्सन ने आपको, सी दे वर नॉट डिटेल ओरिएंटेड। आपने एफर्ट डाली पहले, अब आप एफर्ट नहीं डालना चाहते। ये पर्सन ने पहले एफर्ट बिल्कुल नहीं डाली थी, अब ये एफर्ट डालना चाहते हैं, एक एक बारीकी से रिलेशनशिप को पे एफर्ट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को कि यार मेरी गलती थी, मैंने गलतियां करी है, मैं सुधारूंगा अपने आप को, मैं अपने आप को सुधारूंगी, अपनी गलतियों पे वर्क करूंगी, सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क करूंगी, और मुझे पता है मेहनत अब कहाँ डालनी है, और वो है टॉरस पे। टॉरस के साथ इस रिलेशनशिप को मुझे रिवाइव करनी है। They're changing in a very big way, Taurus. I don't know अगर आपको ऐसे पर्सन को रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन ठीक है, कभी ऐसा होता है कि यार मन उठ गया तो उठ ही गया, क्या कर सकते हैं, राइट? ये उनका कर्मा, ये आपका कर्मा। Give me the action. What action will this person take towards Taurus? What action will Taurus take towards this person? What action will Taurus take towards this person? नहीं है ना टॉरस, आपको नहीं इंटरेस्ट हो रहा है ना इस पर्सन में। पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते। कुछ लोगों के लिए ये आपकी, आई मीन यू आर, दिस पर्सन इज योर हस्बैंड। कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके जो भी है पर्सन हो सकते हैं, डजंट मैटर। बट ऐसा लग रहा है कि
प्यार इमोशंस अभी भी है, लेकिन आप जानबूझ के इस पर्सन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, या जानबूझ के इस पर्सन को है ना, वो जो प्यार इमोशंस अटेंशन अफेक्शन जो आप दे रहे थे ना, आप जानबूझ के इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। टू थिंग्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक तो सीफा ऐसा होता है, आप यहाँ पे जानबूझ के कम्युनिकेशन को सैबोटाज कर रहे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं ना उसका कुछ उल्टा उल्टा ही बोल रहे हैं, या फिर ये कुछ कुछ कहे, सॉरी बोले, माफी मांगे, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसे जैसे बोलते हैं ना, भगा रहे हैं इस रिलेशनशिप से, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रांग है आपके। आपका प्राइड और ईगो डेफिनेटली टॉरस, यहाँ पे आपका ईगो ही इज एट प्ले आउट हियर, वेरी बैड। आप अकेला रहना चाहते, सी अकेला अगर रहना चाहते तो आपकी हिम्मत हो रही है क्या इन्हें कहने के लिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या मुझे तुम्हारा अटेंशन नहीं चाहिए। वो भी चाहिए आपको, आपको चाहिए कि एक पर्सन आपको अटेंशन भी दे, और एक तरफ से आपको चाहिए कि यार मुझे अकेले भी रहना है। दोनों कैसे होगा? बट यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग, यू वेटिंग एंड वॉचिंग। आपकी तरफ से ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं होने वाली, ये करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। बिकॉज सी यहाँ पे अगेन लाइक आई सेड राइट, माइंड और फीलिंग्स में आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि यार एक लास्ट शॉट दे सकती हूँ मैं, वन सेकेंड। अब आप पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, ईगो की पैटर्न। सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। आगे बढ़ने की जरूरत है, या तो आगे बढ़ ले इन्हें कट आउट करके, या फॉरगिव करे और उनके साथ आगे बढ़े। आप दोनों नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत क्लियर है, बहुत 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 क्लियर है। चलिए, कम्युनिकेशन शायद ये हफ्ते बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन होगी। ये पर्सन बहुत क्लियर है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना चाहते हैं। सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। प्रॉब्लम इनकी यही हो रही है कि ये पर्सन है ना, बहुत ज्यादा आप पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप रिलेशनशिप को बढ़ाएं। ओके, या सी दे आर पर्पसली होल्डिंग बैक कम्युनिकेशन। प्यार बहुत करते हैं एंड दे आर वेरी डीपली इन लव विद यू। बहुत सेंसिटिव पर्सन है ये, ओके, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहते हैं। ओके, आपको आपसे कुछ कहे या फिर आप उनका दिल दे, बहुत सेंसिटिव है। आपको इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये पर्सन कितने हद तक सॉफ्ट टेंडर्ड है। अगर ये स्पेशली इफ दिस इज अ बॉय, बॉयज दे डोंट ओपन अप अबाउट देयर इमोशंस। ओके, सो see they're taking control of their emotions but in a good way। see ये पर्सन को पहले कॉन्फिडेंस नहीं था। ओके, अच्छा, ये पर्सन ऑल्सो इसलिए इमोशंस अपने कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे इन पर्सन को लग रहा है कि आप उनके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे। अब ये वापस आ रहे हैं तो आप उन्हें हर्ट करेंगे जानबूझ के, जो आप कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, ओके टॉरस, अगर आप ये नहीं है, ये आपकी रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी टॉरस के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपका प्राइड एंड ईगो है। कुछ लोगों के लिए प्राइड एंड ईगो नहीं है, फिर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि यार मुझे हर्ट ना होना चाहिए। सो इन्हें पता है, इन्हें डर लग रहा है कि यार यही करेंगे, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने आप को कि वो डेफिनेटली अभी भी प्यार करते हैं। मैरिज, कमिटमेंट, शादी चाहते हैं आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने हुए सिचुएशन में रिवाइव करना चाहते हैं सिचुएशन को। टू ऑफ कप्स, दे लव यू। मुझे पता नहीं, आई एम नॉट 100% श्योर कि कम्युनिकेशन होगी इस हफ्ते, बट यू आर वेरी वेरी क्लोज। अगर इस हफ्ते भी आपने एक्शन नहीं लिया रहा है तो ये डेफिनेटली करेंगे, दे आर वेरी वेरी क्लोज। बट अगेन टॉरस, आपको ये बात समझने की जरूरत है, आप स्टैग्नेंट बन रहे हैं। एक चैप्टर खत्म करें, आपको इनका चैप्टर खत्म करना है, खत्म करके आगे मूव ऑन कर ले। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो भी नहीं करना है। और अगर ये साइकिल में अगर नहीं रहना है, सच्चाई आपके सामने वापस आ चुकी है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून समथिंग इज इन योर फेवर। यूनिवर्स वापस आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस पर्सन के साथ काम करने के लिए, टू पुट इन कोलैबोरेशन, टीम वर्क के लिए। वो भी आपको नहीं करना है, वो भी आप स्टैग्नेंट रख रहे हैं, राइट? इट्स अप टू यू टॉरस, आपको कोई एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि यूनिवर्स सिचुएशन को वैसे ही रखे, अपॉर्चुनिटी आई और निकल गई आपके हाथ से। ओके, वेट एंड वॉच करना सही बात है, ओके, लेकिन जब तक आपकी एनर्जीज में ये गेम प्लेइंग एनर्जी होगी, राइट, यूनिवर्स भी इनको भी रोक के रखेगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन सही तरीके से आ रहे हैं अब आपके पास। नाउ यू डोंट हैव टू हर्ट देम। ओके, अब
अच्छा वो मैंने देख लिया, 2 ऑफ कप्स, यू ऑल्सो लव देम, इनका 2 ऑफ कप्स भी देखा था मैंने, यू ऑल्सो लव देम, यू ऑल्सो हैव 2 ऑफ कप्स, प्यार दोनों तरफ है। अब ये पर्सन सही तरीके से आ रहे, यू विल हैव टू लीव द पास्ट इन द पास्ट, 6 ऑफ कप्स, आप इतना ग्रज ना होल्ड करें, छोड़ दे, कोई बात नहीं, हो चुका जो हो चुका, राइट। मैं तो बस रीडर देख के आपको बता सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ऑलराइट, गुड लक।